हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है लक्की तुषीर। और पिछली वीडियो थी हमारी नैपसैक 01। अब की बार हम देखेंगे फ्रैक्शनल नैपसैक। फ़र्क क्या है इन दोनों में? नैपसैक 01 का मतलब था कि वो जो भी हमारा सामान है, जिसकी वैल्यू और वेट हमें गिवन है, वो तो हम या पूरा लेंगे या नहीं लेंगे। 0 मतलब नहीं लेंगे, 1 मतलब पूरा लेंगे। अब फ्रैक्शनल नैपसैक क्या कहता है कि हम उसको फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। कोई सामान अगर उसका वेट ज़्यादा है, हमारी कैपेसिटी कम है, हम उसको फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करें, एक बार स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। गिवन टू array value and weight representing the values and the weight of the items and an integer capacity representing the maximum weight a knapsack can hold. Determine the maximum total value that can be achieved by putting these items in knapsack. यू आर अलाउड टू ब्रेक आइटम्स इनटू फ्रैक्शंस। बस ये लाइन ऐड हो गई है, यही डिफरेंस है पूरा नैपसैक 01 में और फ्रैक्शन नैपसैक में। रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू एज डबल, राउंड आउट टू 6 प्लेसेस। ठीक है, अगर आपने नैपसैक 01 नहीं किया है तो पहले आप 4 ट्राई करके आइए, फिर फ्रैक्शन नैपसैक पे आना। नैपसैक आपको याद होगा तो हमने किया था डीपी से, डायनामिक प्रोग्रामिंग से। इसमें हम हर एक पॉसिबल पाथ एक्सप्लोर कर रहे थे। हर एक पॉसिबल पाथ मतलब हम हर एक आइटम को एक बार ले रहे थे, एक बार उसको एक्सक्लूड कर रहे थे, एक बार उसको इंक्लूड कर रहे थे। ऐसे ही अलग अलग हमारी चेन्स बनती जा रही थी और हर पॉसिबल पाथ की हमने वैल्यूज निकाली थी और अपना मैक्सिमम वाले को रिटर्न कर दिया था। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है अब फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं हम। अब ये कैसे पता लगाए कि इस आइटम को कितना फ्रैक्शन में लेना है, पूरा लेना है, फ्रैक्शन में लेना है, और मतलब कैसे लेना है? तो अब ऐसे तो हमारे सोचें तो इनफाइनाइट पाथ्स बन सकते हैं अगर हम ऐसे फ्रैक्शन में सोचें, क्योंकि फ्रैक्शन में तो कितना भी ले सकते हैं ना हम, उसका कोई डिफाइन थोड़ी है वो। तो अब डीपी से तो मतलब नहीं कर सकते, हर एक पॉसिबल पाथ्स तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते हम इस प्रॉब्लम का। तो बचता कौन सा वे हमारा? तो एक सिंपल ब्रूट फोर्स सोच के देते हैं, इसकी होती क्या है, क्या हो सकता है। हमें वैल्यू का एरे गिवन है, हमें वेट का एरे गिवन है। तो एक हम सोचें कि हम सबसे पहले कौन सा आइटम उठाना चाहेंगे। नहीं, वही तो आइटम उठाना चाहेंगे हम जो हमें कम से कम वेट में ज़्यादा वैल्यू दे दे, या हम कह सकते हैं जिसका वैल्यू बाय वेट रेशियो ज़्यादा हो। बात बनी की बनी। हम्म। एक ग्रेडी अप्रोच सोचे तो यही तो कि वैल्यू बाय वेट जिस आइटम का ज़्यादा होगा सबसे पहले, हम सबसे पहले उसको उठा लेंगे, फिर अगले वाले को, फिर अगले वाले को। जो लास्ट वाला एलिमेंट बचा, अगर हम उसको पूरा नहीं ले पा रहे हैं तो उसको जितना भी ले सकते हैं, जितने फ्रैक्शन में उसको ले सकते हैं उतने फ्रैक्शन में ले लेंगे। हम्म। अब देखो ये एग्जांपल दे रखा है जो इन्होंने। वैल्यू का है 60, 100 और 120, और वेट है 10, 20, 30, कैपेसिटी दी है 50। इसने बोला है टेक द आइटम विद वैल्यू 60 एंड 10। वैल्यू 60 एंड 10 मतलब ये वाला उठा लिया और इसकी वैल्यू ऐड होगी, मतलब 60। और एक 30 वाला उठा लिया तो हमारा 40 हो जाएगा, इसको उठा नहीं पाएंगे। हमारा इन जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 180। हम्म। पर अगर हम इसको उठाएं, इसको उठा रखा है इसने, तो फिट इनटू द बिकम्स, फ्रैक्शन में उठा सकते हैं ना। इसने बोला है कि हमने एक तो 10 वाला ले लिया, एक 20 वाला ले लिया, तो हमारी वैल्यू जो है वो 160 बन गई। और जो 30 वाला है उसको पूरा तो ले नहीं सकते हम। कितना ले सकते हैं? 20 ले सकते हैं। तो उसके कोरस्पोंडिंग जितनी हमारी वैल्यू बनेगी, जनरेट होगी, उसको ऐड कर दिया बस। 240 आंसर आ गया हमारा। ऐसे ही करना है। देखो अब सबसे पहले तो फिर हमें
निकालना पड़ेगा कि भाई हर एक आइटम का वैल्यू बाय वेट रेशियो है। तो एक वेक्टर बना लेते हैं डबल का, इसका नाम रख देते हैं वैल्यू बाय वेट ही रख देते हैं। देखो अब ये तो निकाल लेंगे हम। इसके बाद हमारी अप्रोच क्या है, एक बेसिक एल्गोरिथम अगर हम देखें तो हम इसको निकालेंगे और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। फिर उस आइटम के कोरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू और वेट निकालना है। वेट को कैपेसिटी में से माइनस कर देंगे, वैल्यू को अपने आंसर में ऐड कर देंगे। तो पर हम जब इसको सॉर्ट करेंगे, अगर हमने ये ऐसा वेक्टर बनाया है और इसको सॉर्ट करते हैं हम, तो फिर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू और वेट तो निकाल ही नहीं पाएंगे। तो क्यों ना हम एक वेक्टर बनाए जिसमें वैल्यू और वेट और इस तीनों को रख लें। ऐसा एक वेक्टर बना देते हैं पेयर ऑफ पेयर का। ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर। अब ये क्या है, ये मान लेते हैं हमारे वैल्यू है भाई ये, ठीक है। ये हमारा वेट और जो डबल में है ये हमारा वैल्यू बाय वेट रेशियो। ओके, अब निकाल लेते हैं पहले तो। वैल्यू और वेट का साइज तो सेम ही होना है, किसी का भी लिख लो। पहले वैल्यू इंसर्ट करी, फिर वेट इंसर्ट किया, और फिर इंसर्ट कर दिया हमने वैल्यू बाय वेट रेशियो। ये हमने डबल में इसको टाइप पास कर लिया। डबल में ही चाहिए ना अपने को तो। ठीक है, अब क्या करना था अपने को, उसको वैल्यू बाय वेट रेशियो के हिसाब से उसको सॉर्ट करना था। अब सॉर्ट कैसे करें, तो अगर आपने कंपैरेटर नहीं पढ़ा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले कंपैरेटर पढ़ के आए, और फिर यहाँ पे कंपैरेटर लिखना है अभी, उसको लिखना। ये हमने एक कस्टम कंपैरेटर बनाया, हम इसको डिफाइन भी कर देते हैं। एक आइटम हमारा साइज क्या है, पेयर ऑफ पेयर का है ना। मतलब साइज मतलब वही टाइप कहना चाह रहा हूँ। एक आइटम ए और इसी कॉपी आइटम, और इसको अपन ने डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है ना। तो रिटर्न ए डॉट अकॉर्डिंग टू वैल्यू बाय वेट रेशियो। वैल्यू बाय वेट रेशियो कहाँ पड़ा है इसमें, पड़ा ही नहीं है। हम्म, अभी पड़ा है। तो डबल में पड़ा है, मतलब ए डॉट सेकंड में पड़ा है। देखो ए डॉट फर्स्ट तो पूरा ये हुआ, फिर ए डॉट सेकंड ये हुआ, और वैल्यू क्या है, वैल्यू है ए डॉट फर्स्ट का फर्स्ट, है ना। और वेट क्या है अपना, ए डॉट का फर्स्ट का सेकंड, ये हमारा वेट होगा। तभी तो हमारे वैल्यू बाय वेट रेशियो से ही करना है, तो सिंपल सेकंड यूज किया है। बस इतना ही करना होता है कंपैरेटर लिखने में, कोई ज़्यादा टॉप चीज़ नहीं। हमने सॉर्ट कर दिया।
अब क्या करना है, एक आंसर बना लेते एक इशू आ गया था, फिर से रीस्टार्ट करते हैं अपन। अपन ने सॉर्ट कर दिया वैल्यू बाय वेट रेशियो से अपने एरे को। अब कंपैरेटर लिख दिया अपने, कस्टम कंपैरेटर लिख दिया। बस अब तो क्या करना है, हमने एक आंसर बना दो भाई, जिसको रिटर्न डबल टाइप ना, एक आंसर बना दिया। और आइटरेट कर लो इस वैल्यू बाय वेट एरे को, वेक्टर को। इफ देखो, क्या अपने को आंसर में क्या ऐड करना है, वैल्यू ऐड करनी है, वैल्यू ऑफ आई। वैल्यू ऑफ आई मतलब, अभी तो बताया था, वैल्यू ऑफ आई मतलब ये थी ना वैल्यू ऑफ आई, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का ही फर्स्ट। क्या हो रहा है भाई? हम्म। क्या, और क्या करना है इसके साथ साथ, अपनी कैपेसिटी को डिक्रीज भी तो करना है। अब वेट क्या है, फर्स्ट का सेकंड। ये क्या हमने कैपेसिटी की, ये अब देखो, ये करने से पहले हमें एक बार, ये तो हमने इसलिए किया ना ये, हम पूरा वो उठा रहे हैं, पूरा आइटम उठा रहे हैं। अगर हमको पूरा आइटम उठा रहे हैं मतलब जो इसकी कैपेसिटी माइनस वेट है, तब कैपेसिटी हमारी ग्रेटर देन जीरो रह रही है, तभी हम ये उठा पा रहे हैं। अगर नहीं उठा पा रहे होते तो फ्रैक्शन में उठाना होता। मतलब ये काम तभी करना है अपने को, जब जो कैपेसिटी माइनस वेट है ना, वेट मतलब ये, कोई कर लेते हैं, वो बना लेते हैं, वेट टाइप का वेरिएबल, उसमें ये डाल दिया, और वैल्यू टाइप के में ये डाल दिया। कैपेसिटी माइनस वेट जो है हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो, तो हम पूरा आइटम उठा सकते हैं। आंसर में हमारी वैल्यू ऐड हो जाएगी, और कैपेसिटी में हमारा वेट घट जाएगा। पर अगर अपन पूरा नहीं उठा पाए, तो अपने को कुछ फ्रैक्शन में उठाना पड़ेगा। हम्म। अब फ्रैक्शन में उठाना पड़ेगा, एल्स आंसर में क्या ऐड होगा, पूरे वैल्यू तो ऐड नहीं होगी, कुछ फ्रैक्शन में ही ऐड होगा। देखो अब सिंपल मैथ्स, अगर हम इतने वेट में हमको इतनी वैल्यू मिल रही थी, तो जो हमारे पास कैपेसिटी बची हुई है उसमें कितनी वैल्यू मिलेगी। हम्म, इतने वेट में हमको मान लेते हैं इतनी वैल्यू मिल रही, तो एक में वैल्यू बाय वेट, और जो बचा कितने पास, हमारे पास कैपेसिटी बची है बस, कैपेसिटी इतना ही वेट बचा अपने नैपसैक में डालने के लिए, उसमें कितनी बचेगी, इसको मल्टीप्लाई बाय बची हुई कैपेसिटी से कर देंगे। तो ये है हमारा जो एक्स्ट्रा इस फ्रैक्शन में लेना है अपने को, बचे हुए उसको, ठीक है। मतलब वैल्यू बाय वेट इनटू अपनी जो रिमेनिंग कैपेसिटी होगी। हम्म,
इसको भी टाइप कास्ट कर देते हैं टू की। तो अब तो ओके है। और जब हमने एक्स्ट्रा ले लिया तो उसके बाद तो अपन कुछ लेंगे नहीं। जब हम ले ही नहीं पा रहे थे पूरा, अब तो अपनी कैपेसिटी जीरो हो जाएगी, तो इसके बाद ब्रेक ही कर दिया। अपना रिटर्न कर दिया अपने आंसर को। रन करके कंपाइल करके देखते हैं एक बार, कोई टाइपो वगैरह तो नहीं है कहीं। कुछ तो है। तो ड्रेसेस तो हो चुका होगा। ड्रेस। इससे कंपाइल करके देखें। इसमें कहीं 24 एक पेयर ये बना, तो एक और पेयर डालना था ना इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे वीक है भाई, वैल्यू बाय वीक लिखाना पड़ेगा। ठीक ही नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वी लिख दिया मैंने। ठीक है। वैल नाम है उसका। उसका नाम है युक्ति। हर जगह गलत लिख रखा है भाई। 28। तो ठीक है, ठीक है। फिर से कंपाइल करके देखते हैं, चल जाए तो। ऐसे कैसे। वेट को आइटम का लेना है ना। ये वैल्यू बाय वेट तो एक वेक्टर का नाम है। उसके ith आइटम का कर रहे हैं ना। आंसर सेम आ गया। सबमिट भी कर देते हैं, तो क्या होता है। और अपना आंसर सबमिट भी हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।